हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं एक और डिफेंस जिसका नाम है क्या, लॉ ऑफ लिमिटेशन, जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं एज अ डिफेंस अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। तो जैसा कि नाम में क्या है, लिमिटेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम लिमिट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब करता है टाइम लिमिट फॉर डिफरेंट सूट्स विद इन विच एन एग्रीव्ड पर्सन और पेशेंट कैन अप्रोच, है ना, कहाँ पर, सिविल कोर्ट में या फिर सीडीआरसी में, फॉर रिड्रेस और द जस्टिस। ठीक है, तो ये केवल और केवल किसके बारे में बात करता है, टाइम पीरियड के बारे में, या हम कहें टाइम लिमिट के बारे में, जिसके अंदर ही अंदर अगर आप किसी भी डिसीज़न से डिससेटिस्फाइड हैं तो आपको अपना केस फाइल कर देना है, अप्रोच कर लेना है ईदर सिविल कोर्ट में या फिर सीडीआरसी मींस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में फॉर द जस्टिस। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 2019 वाला है, उसके सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग जो कंप्लेंट है, ठीक है, वो फाइल कर सकते हैं एग्रीव्ड पेशेंट, लेकिन कब, विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इनके हिसाब से मतलब अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 69 हमारा उस टाइम लिमिट को कितना प्रिस्क्राइब करता है, 2 ईयर का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ नेग्लिजेंस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 साल के बाद आप अप्रोच करते हो सीडीआरसी को, तो वो आपकी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे इस टाइप की कंप्लेन को, है ना। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर अ कंप्लेन मे बी एंटरटेन्ड। वो कब एंटरटेन हो सकती है, अगर जो एग्रीव्ड पेशेंट है वो सीडीआरसी को सेटिस्फाई करा दे कि उसके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न था, या हम कहें सफिशिएंट कॉज था फॉर नॉट फाइलिंग द कंप्लेन विद इन सच पीरियड। ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के बारे में बात करें तो वो अंडर द सीपीए कितना है, केवल और केवल 2 साल के अंदर ही अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन दैट इज़ नेग्लिजेंस आपको अपनी कंप्लेन को फाइल कर देना है ना। उसके बाद वो आपको तभी एंटरटेन करेगी जब उनके पास वैलिड रीज़न होगा। तो ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, ये भी डॉक्टर जो है यूज़ करते हैं एज डिफेंस अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। थैंक यू।